हेलो बच्चों, आज का जो हमारा केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है अभी भी आया है। तो चलते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव को। तो Zn+Cu(SO4) समीकरण Zn(SO4)+Cu को ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यह हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, तो यह हो जाएगा चमकीली उजला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो यह हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है, जब एक जांच परख नली के लिए गए विलयन के एक लोहे की कील को डुबाया गया, आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है, उस जांच परख नली में विलयन था, तो यह हो जाएगा CuSO4। अगला क्वेश्चन है, Na2SO4 प्लस BaCl2 समीकरण BaSO4 प्लस 2NaCl का समीकरण होगा, तो यह हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, इसमें से सभी हो जाएगा, जिसमें हो जाएगा कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग। अगला क्वेश्चन है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो यह हो जाएगा Na2ZNO2 प्लस H2। अगला क्वेश्चन है, CuOH2 समीकरण Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह हो जाएगा अपचयन। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो यह नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, जिसमें से हो जाएगा 2Cu प्लस O2 समीकरण 2CO कौन सा अभिक्रिया है? तो यह हो जाएगा कॉपर का ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? गर्म करने पर प्राप्त होता है तो NO2 और O2, NO2O2। अगला क्वेश्चन है, समीकरण CaCO3 समीकरण CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? तो यह हो जाएगा वियोजन। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड AgCi का रंग क्या है? तो यह हो जाएगा हरा। अगला क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, तो यह हो जाएगा हरा। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग होता है, तो यह हो जाएगा भूरा। अगला क्वेश्चन है, शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो यह हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। अगला क्वेश्चन है, मोमबत्ती किसका मिश्रण है? तो यह हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है तब उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो यह हो जाएगा अवक्षेप। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रियाओं में व्यक्त किया जाता है, तो यह हो जाएगा समीकरणों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, समीकरण बाएं एवं दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह समीकरण है, तो यह हो जाएगा संतुलित समीकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है? तो निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है? तो यह हो जाएगा PbNO2 का होल ट्वाइस प्लस PbO प्लस NO2 प्लस O2, यह समीकरण असंतुलित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है? तो NH4NO2
समीकरण Na+2H2O, यह समीकरण संतुलित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? तो Zn+H2SO4 समीकरण ZnSO4+H2O, यह समीकरण संतुलित है। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो यह हो जाएगा अपघटन। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश उपस्थिति में पौधे वायु, कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह हो जाएगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अबिला सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाते हैं, तो यह इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं, तो यह अभिक्रिया कहलाती है। तो यह हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? तो यह हो जाएगा H2+Cl2 समीकरण 2HCl। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है? तो CuO+H2 समीकरण CuS+2H2O। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? तो यह हो जाएगा C+O2 समीकरण CO2 प्लस 94.45 KCl। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? तो यह हो जाएगा O2। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? तो H2S। अगला क्वेश्चन है समीकरण 2Cu+O2 समीकरण 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह हो जाएगा ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया Fe2O3+2Ai समीकरण Al2O3+2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया CuO+H2 समीकरण Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह हो जाएगा अपचयन। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया 2PbO+C समीकरण 2Pb+CO2 के लिए निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? तो यह हो जाएगा लेड ऑक्साइड अपचयित एवं कार्बन अपचयित हो रहा है, तो यह हो जाएगा कथन इसका सत्य। अगला क्वेश्चन है AB+CD समीकरण AD+CE अभिक्रिया का नाम बताएं। तो यह हो जाएगा उभय विस्थापन। अगला क्वेश्चन है दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो यह हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं? तो यह हो जाएगा अभिकारक। अगला क्वेश्चन है वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है कहलाती है? तो यह हो जाएगा ऊष्माशेषी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है? तो यह हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, यह किस प्रकार की
अभिक्रिया है? तो यह हो जाएगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य का प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? तो यह हो जाएगा AgBr। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन अपचालक है? निम्नांकित में कौन अपचालक है? तो यह हो जाएगा O2। अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह हो जाएगा ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है? तो यह हो जाएगा उदासीनीकरण। अगला क्वेश्चन है कि वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वह विकृत गंधी हो जाते हैं, उसका कारण है? क्या होगा उसका कारण? तो यह हो जाएगा उसका उपचयित हो जाना, उसका उपचयित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस CH4 का दहन है? CH4 का दहन है, तो इनमें से कोई नहीं, इसमें कोई नहीं है उसका दहन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो यह हो जाएगा कोयला। अगला क्वेश्चन है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से निम्नांकित में कौन सी क्रिया होती है? निम्नांकित में कौन सी क्रिया होती है? तो हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड बनता है। अगला क्वेश्चन है, लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रभावित करने पर निम्नांकित में कौन सा यौगिक बनता है? तो यह हो जाएगा Fe3O4। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो यह हो जाएगा AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है? तो यह हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, चांदी के संरक्षण के फलस्वरूप उपसर्ग किस रंग का परत बनती है? किस रंग का परत बनती है? तो काली। अगला क्वेश्चन है, H2S प्लस I2 समीकरण 2HI प्लस S कौन सा उपचालक है? तो यह हो जाएगा I2। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो यह हो जाएगा संक्षारण। अगला क्वेश्चन है, चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बनाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी गैस भरी होती है? तो यह हो जाएगा हीलियम। अगला क्वेश्चन है, नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी हुई वस्तुएं पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाते हैं जिसमें काफी क्षति होती है, तो इस क्रिया को कहते हैं? तो इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं।